बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज हम फिर चलेंगे गांधी रोड तहसीलदार कार्यालय के आगे छुटभैया नेता के पास। दोस्तों मैंने बताया था कि दो दलाल इसके साथ हैं। 4 लाख रुपए जो देने थे वो दलाल का काम था पैसे वापस दिलाना। इससे पहले भी उसी मकान में एक और प्रकरण हुआ है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए उस मकान में रहने वालों को वापस नहीं मिल रहे थे, वह पगड़ी पे रहते थे। श्याम लालवानी जो आदरणीय पप्पू कालानी जी के साथ रहते हैं, उनको बताया कि साहब ये ऐसी बात है। तब उन्होंने कहा उस छोटे भैया को नेता को कि उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। गनीमत हो गई, उनको पैसे मिल गए। दोस्तों उसके बाद यह श्यामलाल लालवानी के पीछे लगा हुआ है। अब यहां पर मैं महेश और प्रदीप की बात बताता हूं। इन लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। सैकड़ों लोग इनकी बलि चढ़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों को ठगा गया है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाखों में। इन लोगों ने क्या किया है, एक व्यक्ति को मकान चाहिए था। इन लोगों ने एक फर्जी मकान मालिक तैयार किया जिसका मकान नहीं था। उसको कहा कि मकान इनका है, आप देख लो। इन लोगों ने एग्रीमेंट बनाई, 2000 की पगड़ी उस फर्जी मकान मालिक को दी। इस तरह से वह 2 लाख से हाथ धो बैठ रहा। अब और एक बात बताता हूं मैं आपको। ये छुटभैया नेता लोगों की जमानतें भी कराता है, लेकिन उसमें भी फलके लग जाते हैं। अब बात करेंगे आदरणीय दादी जी की। हम उन्हें भाभी बोलते हैं, हम जो दादी है उसको हम भाभी भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं। तो मैं और साथ ही उनकी जो चाची, उनको मैं बहन मानता हूं। मैं दादी को दोनों हाथों से पैर छूता हूं दोस्तों। और ये भी कभी किसी जमाने में कहा करता था कि दादी मेरे लिए सब कुछ है। और ये जो चाची है, यह गणेश उत्सव में पूरा कार्य दोनों पति पत्नी देखते हैं। इनके बच्चे इसकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं बेचारे। बेशरम इंसान ने उनकी दुकान जो है अपने नाम करा ली। बाप को कहा तुम चुप रहो, मैं इन लोगों से हिस्सा लूंगा। अब उन गरीबों से इसका कोई वास्ता नहीं, गहरे संबंध तोड़ दिए। वह लोग गणेश उत्सव में आई नहीं। पित्तू की जानकारी आपको होगी कि उनके चाचा के दुकान के सामने उनकी दुकानें बनानी थी। अब लोगों के भी ग्रह खराब है तो हम क्या करेंगे भैया। पहले किसी से पूछो। 16 लाख रुपए दे दिए, 16 लाख रुपए, 6 लाख का भी काम नहीं हुआ। हालांकि वो उनको बद्दुआएं दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आप सोचो कि 16 लाख रुपए आप कब जमा करोगे, कब कमाओगे जिंदगी में। फाउंडेशन में 16 लाख खत्म हो गए, और पैसे दो तो मैं तुमको काम करके देता हूं। बड़ा एक अजीब जो प्रभाव इनकी बुद्धि पे आ गया है। और मेरे पैसे निकलते हैं। जब उस गरीब ने काम चालू किया तो 1-1.5 लाख रुपया और दे दिया। आपको पहले भी मैंने बताया कि आशा आंटी
और जिन लोगों के मकान इसने बनाए, एक ग्रीस लड़का है, उन सब से यह उनके निर्माण करेगा, उनकी कंप्लीट करेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने कालानी साहब को इनकी बहन के बारे में भी जानकारी दी थी। अब आइए इसका एक परम मित्र नरेश भोलो, ये कहां पर है? घनश्याम कुकरेजा के बाहर। ये दोनों आपस में पक्के मित्र थे। दोस्तों, उसके भांजे पर तकलीफ आई। एक दिन इसने, वही सोनू जो कल मच्छी वाला सोनू था, उससे इसने एक मैसेज, उसका नंबर मिटा करके नरेश भोलो को दिखाया, मैसेज उससे मंगवाया कि 4,000 रुपये अधिकारी को देने। 4,000 लिए, फिर उससे दूसरा मैसेज मंगवाया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको दिखाया, 4,000 रुपये मिले। बोले देखे मैंने कैसे 4,000 रुपये कमा लिए। अच्छी बात है भैया, अच्छे गुण सीखे हो तुम। अब आप कहोगे कि वो मुझे गुरु बोलता है। दोस्तों, ये शिक्षा मैंने नहीं दी है, ये शिक्षा मेरे पास नहीं है। उसके बाद की जो पढ़ाई इसने की ना, तो जिस स्कूल में वह गया वहां पर सब ऐसे ही छात्र थे, सब ऐसे ही, कैसे किसको ठगना है, दिन भर थैली उठा के घूमना है, कभी माधव बिस्त से, कभी सीमा बिस्त से, कभी भजन माखीजा से उलझते रहना है, आदत लग गई। अब बलि तो हमारी भी उसमें चढ़ी कि कितने सारे हजारों लेटर हमने टाइप करके दे दिए और कुछ मिला नहीं हमको। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं। खुशहाल कौन है? कुलदीप सिंह गुरदास सिंह एल सिंगानी, कुलदीप का बेटा है। इससे क्या करवाया इसने? कुछ प्रिंट करवाए, कार्ड वगैरह, वो पैसे के लिए भटक रहा है। क्या कमाएगा वो, मेरे को बताओ आप, क्या कमाता है प्रिंट में कोई आदमी? फिर आपको मैं एक और जानकारी देता हूं। अनिल गेमनानी, प्रेमनगर टेकड़ी। अब वो हमारा छोटा भाई है, मैं उनको काफ़ी मानता हूं, उनकी माताजी को मानता था मैं। दोस्तों, वो बेचारे स्टिकर बनाते हैं, इसको अपना नाम देने में एक बड़ा शौक है। तो इसने दोने पे, जो गणपति पे ये दोना बांटता है, अपना लेबल उन लोगों से छपवाया है, उनको अंगूठा हो गया है। फिर उनको दूसरी बार बोल रहे हैं छापने के लिए, दूसरी बार भी उन्होंने शायद छाप कर दी है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रकरण इनके हैं। मैं 20 साल पहले जब द्रौपदी बिल्डिंग में रहने गया, इसने मुझे कहा कि भाई आप एक्वागार्ड लगवा लो, आपको पानी सूट नहीं करेगा, तकलीफ हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा मैं थोड़ा सा चला हुआ आपको एक्वागार्ड लेके दे रहा हूं। अब वो 3-4 हजार की बात थी, ज़्यादा बात नहीं थी। इसने उन लोगों को वो रकम दिलवाई। बाद में जब वो एक्वागार्ड वाला सर्विस करने आया तो उसने कहा भाई साहब आपके पैसे में 1,000 तो उसने भी ले लिए ना। अब ये हम गुरु हो गए भैया, हमको भी नहीं छोड़ा। और 1,000 रुपये, कोई बात नहीं। रंग बच्चों को होली में फोकट में दिलाना है, फटाके फोकट में दिलाने, नहीं देगा तो उसके साथ रुबाबगिरी। दोस्तों, फिलहाल ये इतनी बातें मैंने आपको बताई। मैं आपको एक बात फिर बताता हूं कि ये एक ग्रोह था जहां पर यह लोग सब सीखे।
मैं एक बार अगर फिर से एक नाम ले लूं, 376 का, मैंने अगली बार नहीं बताया था, यह उस लड़की को, महिला को गालियां देता था, माँ बहन की। मुझे शर्म आती थी और उसने भी ऐसा हिसाब ले लिया, अगर वह अपने जवाब में थोड़ा इधर उधर न हो जाए तो इनका काम बच जाता। दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, इन लोगों से कोई भी व्यवहार आप लोग मत करो। महेश और प्रदीप, इन लोगों से एकदम आप सावधान रहो। दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, महेश और प्रदीप। पहले ये लोग आपस में बात नहीं करते थे, अब ये लूट और खसोट जो चालू है उसमें ये फिर एक हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आखिरी में नमक हलाल फिल्म का गाना आएगा, उसको भी आप थोड़ी नज़र घुमा लीजिए कि 1980 में प्रकाश मेहरा जी ने इस गाने को लिखवाया था और बिल्कुल सही गाना है। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आज धन्यवाद कहता हूँ, फिर इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों।